नमस्कार दोस्तों, गीता के मनोविज्ञान के चतुर्थ अध्याय में आपका स्वागत है। गीता का चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे भगवान ने अर्जुन को कर्म और संन्यास की जानकारी दी ताकि वो सभी दुविधाओं से निकल सके। अर्जुन की तरह हम भी उसका अनुकरण करके सभी मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं। गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है और सिर्फ इसको धार्मिक ग्रंथ कहना इसका अपमान है। यह हर मनुष्य जाति का ग्रंथ है जो जीवन में सफल बनना चाहते हैं। तो आइए हम इसके मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करें। जब श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग और कर्म योग की शिक्षा देते हैं, फिर भी अर्जुन की मनोवृत्ति नहीं बदल रही थी और वह कृष्ण की बातों को हल्के में ले रहे थे। तब कृष्ण ने उसे समझाने के लिए सारे हथियार यानी साम, दाम, दंड और भेद का प्रयोग करते हुए कहा कि मैंने इस अविनाशी युग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अर्थात जो उन्होंने कहा वो अनादि काल का सच है। जितना पुराना सूर्य का अस्तित्व है उतना पुराना और महत्वपूर्ण ही यह ज्ञान है। लेकिन यह ज्ञान कुछ राजर्षियों द्वारा ही जाना गया था जिन्होंने अपनी चेतना जगाकर इसे जाना था, परंतु अपनी चेतना जगाना सबके बस की बात नहीं। इस कारण यह पृथ्वी लोक से लुप्त हो गया। लेकिन हे अर्जुन, तू मेरा अपना है, इसलिए मैं जो अपनी चेतना से जो जाना और समझा वो तुझे बताया है। अर्जुन जो अपना कर्म न करने की ठान रखी थी, वह श्री कृष्ण की बातों को काटते हुए बोले, आपका जन्म तो अभी हाल का ही है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह कहा था। तब भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। अर्थात भगवान ने कहा कि हम एक चेतना है और यह चेतना हर जन्म में होती है। तूने अपनी चेतना नहीं जगाई, यानी तूने अपनी अंदर की शक्ति नहीं जगाई। यहाँ अंदर की शक्ति जगाने का अर्थ है ध्यान और साधना के द्वारा अपनी अंतरात्मा की अपनी सुपीरियर पावर को जगाना। तो आगे कहते हैं कि तू यह भी नहीं जानता कि तू क्या चाहता है और तेरी खुशी किसमें है। अगर तू खुद को ही नहीं समझ सकते तो कैसे समझ में आएगा कि यह आदि सत्य क्या है। मैंने अपनी चेतना को जगाकर इस परम सत्य को जाना है, इसलिए मैं आदि में हुई बातों को भी जानता हूँ और तुझे अपने नजरिए से बताना चाहता हूँ। मैंने ये जान लिया है कि जो चेतना मेरे अंदर है वही तेरे अंदर भी है और तुझमें और मुझमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए तुझे तेरे हित की बात बता रहा हूँ। यह चेतना जो प्राकृतिक है, अजन्मा और अविनाशी है, वही मैं हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं को जान लिया है और जिसने स्वयं को जाना उसने सबको जान लिया, क्योंकि चेतना सबकी एक ही है। जब जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब उसका निवारण बाहर नहीं मिलता, तो प्राणी जब स्वयं में ध्यान योग द्वारा उतरता है तब उसे यह ज्ञान होता है और मैं जो अभी हूँ वही वो हो जाता है। या यूं कहो कि मैं पुनः उसके रूप में आ जाता हूँ। यहाँ चेतना जगाना का अर्थ है अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना या फिर अपनी अंतरात्मा को परमात्मा से जोड़ना, जो ध्यान के द्वारा ही संभव होता है। आगे श्री कृष्ण बताते हैं, यह परिस्थिति जब जब आती है तब तब धर्म की रक्षा के लिए मेरे रूप में कोई आता है जिसकी चेतना मेरे स्तर की होती है। हम भी स्वयं को नहीं जानते, जिसके कारण हम दूसरों का अनुकरण करते हैं और नाकाम हो जाते हैं। हमारी सारी समस्याएं ही हमसे उत्पन्न होती है, लेकिन हमारी सारी समस्याओं का कारण हम दूसरों को देते हैं। जब हमें कोई हमारे भीतर उतरने के लिए सलाह देता है तो उसे हम दकियानूसी का नाम देते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिसने अपनी चेतना जगाई होती है और जिसकी चेतना जैसी होती है उन्हीं के वशीभूत होकर वो कार्य करते हैं और सारी चेतनाएं परम चेतना का ही रूप है।
यानी कि सारी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप है। मतलब जो होता है वो प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। अर्थात अगर कोई गलत कार्यों द्वारा स्वयं का हित समझता है तो उससे वही कार्य प्रकृति करवाती है। जहाँ उसके कार्य की आवश्यकता है वही प्रकृति कार्य करवाती है, क्योंकि प्रकृति में पुरस्कार और दंड दोनों निर्धारित हैं और जो जैसा करता है प्रकृति उसको उसका परिणाम देती है और इस परिणाम को देने के लिए किसी को उसकी चेतना के अनुरूप निर्धारित करती है। यानी अगर कोई चोर है तो उसको चोरों वाला ही कार्य करवाएगी और कोई अगर धर्मात्मा है तो उसको धर्मात्मा वाले कार्य प्रकृति सौंप देती है। यह प्रकृति जिसे हम परमेश्वर कहते हैं वो कुछ नहीं करता, बल्कि मनुष्य या प्राणी अपनी चेतना के अनुरूप ही कार्य करते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप ही होता है। मनुष्य द्वारा निर्धारित कर्म 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसकी जैसे प्रवृत्ति होती है वो तो उसी के अनुरूप कर्म करता है। अर्थात एक परिवार में एक ही माता पिता से जन्म लेने के बावजूद भी सबकी प्रकृति अलग अलग हो सकती है और उसी के अनुरूप कार्य भी निर्धारित होते हैं। जो अपनी चेतना द्वारा यह जानकर प्रकृति के सहयोग हेतु कर्म करते हैं उन पर कर्मों का बंधन नहीं होता है। तब भगवान कर्म को और विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, किंतु वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो। भगवान ने कर्म को 3 प्रकार का बताया है। पहला कर्म, ऐसा काम जो हम अपनी बुद्धि और चेतना द्वारा करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें सुख और दुख प्राप्त होते हैं, जिसके उत्तरदायी हम स्वयं होते हैं। विकर्म, ऐसा कर्म जो समाज और शास्त्र या यूं कहें कि स्वयं के भी अनुकूल नहीं होता, उसे हम विकर्म कहते हैं। अकर्म, अकर्म को भगवान सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि यही इंसान को सारे दुखों से मुक्त कर परम आनंद की प्राप्ति करवाता है, जिसमें हम अपने जीवन के हर कार्य को परमात्मा का कार्य समझकर करते हैं और उसका उत्तरदायी भी परमात्मा को मानते हैं। अकर्म में रहने वाला कभी भी नहीं हारता और न ही कभी दुखी होता है, जिसके फलस्वरूप वो जीवन में उच्चतम स्थान पाता है। अकर्म में व्यक्ति हमेशा संतुष्ट होता है, क्योंकि वो जानता है कि जो उसके लिए उपयोगी है वह सब उसके पास ही है और किसी चीज का या किसी व्यक्ति का वह इंतजार नहीं करता और आगे बढ़ता है। यह गीता का अति महत्वपूर्ण ज्ञान है, जो हमें निरंतर कार्य करने और सफल होना सिखाता है। हम भी अपने जीवन की कठिनाइयों में फंसकर खुद में कमियां या अपने जीवन की कमियों को देखकर दुखी हो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन प्रकृति ने हमें बनाया है तो जो भी हमारे लिए जरूरी है वो हमें दे दिया है। अब हमें उसके दिए हुए सामग्री के साथ ही आगे बढ़ना है, न कि कुछ और ढूंढना है। गीता के मनोविज्ञान में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।